बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम आपका कराया गया था 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, अब इसकी ओएमआर सीट, आंसर की और यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के देखिए यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। और सबसे पहले आपको डेट दिखाना चाहेंगे, 14/8/2024 को ये लेटर जारी किया गया है, ठीक है, यानी कि नोटिस जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, ठीक है। आवश्यक सूचना में यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि विज्ञापन संख्या, ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19 से लगा करके 22 जुलाई 2024 तक, यानी कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई 2024 तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15/8 से जो है 22/8/2024 तक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यानी कि आपका जो ओएमआर सीट है वो 15 तारीख से ऑफिशियल साइट से आप अपना वहां से डाउनलोड कर पाएंगे और 22 तारीख तक इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 22 तारीख तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया आप अपना ओएमआर सीट, तो आपका ओएमआर सीट वहां से फिर हटा दिया जाएगा और फिर आप ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए 15 से लगा करके 22 तारीख तक आपको हर हाल में अपना ओएमआर सीट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। देखिए उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट उत्तर पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ओएमआर सीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर, देखिए आपको लगता है कि आपने जिस प्रकार से ओएमआर सीट को फिलअप किया था, ठीक है, सही ढंग से आपने जमा किया था, अगर उस स्थिति में नहीं पाया गया आपका ओएमआर सीट और अगर कहीं फटा हुआ पाया गया, कहीं कोई त्रुटियां गलतियां कुछ और पाई गई, तो आप उस पर जो है आपत्ति कर सकते हैं। और आपत्ति करने के लिए यहाँ पे देखिए 27 तारीख दिया गया है, यानी कि 27/8/2024 के उपरांत किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 22/8/2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग के वेबसाइट पर ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं रहेगी। जैसा कि हमने अभी आपको शुरू में ही बताया है कि 22 तारीख तक अपना ओएमआर जो है डाउनलोड कर लेना है हर हाल में। अगर 22 के बाद आप डाउनलोड करेंगे, अगर 23 तारीख को आप डाउनलोड करेंगे तो आपका ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे 22 तारीख तक डेट रखी गई है, तो 22 तारीख को रखी आप अपना कर लीजिएगा। देखिए 27 के उपरांत, यानी कि 27/2024 तक जो है आप पर आपत्ति कर सकते हैं, यानी कि ओएमआर सीट पर, यानी कि एक दिन के लिए यहाँ पे समय दिया गया है। आपके ओएमआर में अगर कोई त्रुटियां हैं तो उसको आप सही कर सकते हैं, यानी कि आपत्ति कर सकते हैं उस पर। उसके बाद से आयोग उस पर निर्णय लेगा कि क्या करना है उसको, ठीक है। और ये देखिए डेट 14/8/2024 को ये डेट यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। फाइनली काफ़ी दिनों से यहाँ पे इंतजार था कि बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाए और फाइनली आपका यहाँ पे ओएमआर को लेकर के ये नोटिस आपका जो है जारी कर दिया गया है। तो सभी लोग 15 तारीख से अपना ओएमआर सीट डाउनलोड करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 12 बजे के बाद से रात के, यानी कि आज 14 तारीख है, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद से आप अपना ओएमआर सीट जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर देखिए आपके ओएमआर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, वो सारा डिटेल आपको जो है ओएमआर सीट में देखने को मिलेगा। जब आप ओएमआर सीट डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे आपको जो है पूरे प्रश्न जो है आंसर वहाँ पे आपके दिए रहेंगे कि आपने आंसर क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है, और कौन कौन से प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, और कौन से प्रश्नों को जो है आपने मल्टीपल मार्क्स किया है, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें दी रहेंगी और उसको हम आपको बता देंगे एक अलग वीडियो में किस प्रकार से वहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ पे ओएमआर डाउनलोड करने के बाद से कौन कौन सी त्रुटियाँ हैं, तो सारी चीज़ें बता देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, अगर आपने ओएमआर सीट के लिए तो नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान है, डॉक्यूमेंट यानी कि जिनका भी अभी तक जो भी कैंडिडेट है अपना विद्यालय से, कॉलेज से, जहाँ पर भी उनका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पे है विद्यालय में या कॉलेज में, तो आप अपना डॉक्यूमेंट सबसे पहले वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत ही जल्द कराई जाएगी आपकी। 18 तारीख को आपकी आंसर की और अगस्त के लास्ट में जो है आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, तो तुरंत बाद आपको जो है फिर यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट देने के बाद तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और आपको पता है कि ये प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से चलती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली, ठीक है। तो इसलिए अब जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना डॉक्यूमेंट भी रेडी रखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ऐसा ना हो कहीं कोई दिक्कत हो। तो इसलिए सभी डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करके रखिए, बनवा करके रखिए। अगर जो भी डॉक्यूमेंट बने नहीं हैं उसको बनवा लीजिए। तो ये यहाँ पे देखिए, और देखिए अगर वो ओएमआर सीट में आपके मिलाने से आपके नंबर पहले ज़्यादा हो रहे थे और ओएमआर सीट आने के बाद आपके नंबर कम हो रहे हैं, तो उसको आप सही तरीके से मिलाइएगा,
जो भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है। और आप देख लीजिएगा कि आपने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 3 से 4 नंबर वहाँ पे कम हो जाते हैं अगर ऐसी स्थिति आती है, मल्टीपल मार्क्स कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। यहाँ पे एक और अपडेट थी कि बीपीएससी टीआरई 3 में महिला आरक्षण 50 से जो है वो 30 या 35% कर दिया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से जो है ये अपडेट गलत थी। आपको दिखाना चाहेंगे हम। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसी खबर वायरल जो है वो हो रही है। ये पूर्णतः गलत है, और ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की नीति तय कर रखी है, और शिक्षक बहाली में भी यही होता आया है। यानी कि ये रजनीश सर के द्वारा अपडेट दी गई है, क्योंकि एक अपडेट थी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी आपकी जो है, क्योंकि महिलाओं को 35% आरक्षण बताया जा रहा था, लेकिन पूरी तरह से वो अपडेट गलत थी। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है रजनीश सर के द्वारा, ये बिल्कुल सही अपडेट है कि देखिए जानकारी दे दूं कि आगे भी 50% आरक्षण ही रहेगा। ऐसी कोई बात होती तो कैबिनेट में संशोधन हुआ होता, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप देखिए यहाँ पे कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए 35% आरक्षण, सभी सरकारी नौकरी में नियुक्ति हेतु 35% आरक्षण ने महिलाओं को बढ़ने की संपूर्ण आज़ादी दी है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, और इसको आप लोग नहीं, यहाँ पे जो रजनीश सर ने अपडेट दिया है बिल्कुल सही दिया है। उनके द्वारा यही बताया गया है कि अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो कैबिनेट में संशोधन हुआ होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पे 35 नहीं 50% आरक्षण आपका है महिलाओं के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी के अपडेट के लिए देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि आंसर की ओएमआर सीट और रिजल्ट से संबंधित रिजल्ट आपका लास्ट तक आएगा, जैसे हमने अभी पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था। और ये अभी वो वीडियो बनाने के बाद ये नोटिस जारी किया गया, ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे चीज़ें जो भी हैं आपके सामने ही हैं। देखिए ओएमआर में सबके 4 से 5 नंबर वो कम हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप लोगों ने जब भी आप लोग पेपर देकर के आप आए होंगे तो आपने मिलाया होगा आंसर की, ठीक है। क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, तो उसमें आप लोगों ने मिलाया होगा, तो उससे कहीं ना कहीं ओएमआर से जब यहाँ पे मैच कराया जाएगा सारी चीज़ें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर वहाँ पे आपके कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए किसी के नंबर या तो बढ़ सकते हैं, किसी के नंबर घट सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से चीज़ें होती रहती हैं, जैसे मल्टीपल मार्क्स या प्रश्नों को अटैम्प्ट न करना, तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और देखिए ओएमआर सीट अगर यहाँ पे बबल्स बनाने में कोई अगर गलतियाँ आपने किया है, तो जाहिर सी बात है कि ओएमआर यानी कि रिजल्ट जो है आपका जो है वो प्रभावित होगा। अगर बबल्स बनाने में कोई गलती नहीं हुई होगी, तो आपका ओएमआर यानी कि रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी अपडेट दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। सभी का ओएमआर अच्छे तरीके से डाउनलोड हो जाए और सभी लोग पास हो जाएं।